मेरे प्यारे साथियों, आप लोग हर वीडियो में यह देखते हैं कि साधना कैसे करें और साधना में हमें सिद्धि कैसे प्राप्त होगा। आज हर वीडियो से अलग यह वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपके साधना से संबंधित ही कुछ जानकारियाँ दे रहा हूँ जो आप साधना करते हैं और उनमें आपको ज़रूरी है। आप कहाँ पर साधना करना चाहते हैं? सबसे पहली बात, हर वीडियो में, हर साधना की वीडियो में बताया जाता है कि आपको एकांत स्थान की चयन करना चाहिए, पहाड़ों वाली जगह पर साधना करना चाहिए, हो सके तो जंगल में साधना करना चाहिए, शमशान में साधना करना चाहिए। लेकिन कई जगह ऐसा होता है जहाँ पर बाघ, शेर, हिंसक जीव जंतु से भय रहता है कि यहाँ पर साधना करेंगे तो हमें ही हानि हो सकता है। तो अपनी शरीर की रक्षा के लिए कुछ न कुछ तो रखना पड़ता है। तो आज से नहीं, हमारे साधु संत शुरू से ही अपने हाथों में शस्त्र रखते हैं। अपने हाथों में आज से नहीं, शुरू से ही शस्त्र रखते हैं, और यह है खंती। बहुत साधु संत त्रिशूल रखते हैं, बहुत साधु संत त्रिशूल के साथ में चिमटा रखते हैं। वह सब लोहा का होता है, पित्तल का होता है, और वह एक अस्त्र का भी काम करता है, शस्त्र का काम करता है, सुरक्षा देता है। इसलिए जितने भी जंगल के साधु हैं, संत हैं, उनको हाथों में आप त्रिशूल या खंती जरूर देखे होंगे। खंती बहुत कम लोग ही रखते हैं, ज़्यादातर लोग त्रिशूल ही बना करके रखते हैं, और त्रिशूल अपने जगह पर ऐसे करके गाड़ के रखते हैं। ठीक है, ये खंती है, छोटा है, दिख नहीं रहा होगा, लेकिन त्रिशूल होता तो इतना बड़ा होता तो वो दिखता आपको। अब बात करते हैं कि यह हमारा सुरक्षा भी करता है, और केवल हिंसक जीव जंतु से ही हमारा सुरक्षा नहीं करता, बल्कि दुष्ट व्यक्ति से भी रक्षा करता है, और जो राक्षस होते हैं उनसे भी हमारा रक्षा होता है। राक्षस के मुकाबला करने के लिए भी यह पर्याप्त है। हमारे साधना में किसी भी प्रकार की विघ्न उत्पन्न ना हो और हम अपनी साधना को सहज ही कंप्लीट कर सके, इसके लिए यह जरूरी है। विशेषकर आप जंगल में साधना करते हैं तो यह जरूरी है। जंगल में आप साधना नहीं करते हैं और आप साधु हैं तो भी आपको यह जरूरी है, रखना ही चाहिए। हर साधु को त्रिशूल या खंती, चिमटा देखे होंगे रखते हुए, आप भी रख सकते हैं। यदि आप संप्रदाय से जुड़े हुए हैं तब रखेंगे, संप्रदाय से नहीं जुड़े हुए हैं तो नहीं रखेंगे। केवल आप ओझा भगत ही माने जाएंगे, और ओझा भगत बांस बेंट वाला जो होता है उसकी रखते हैं छड़ी, और हम रखते हैं लोहे की छड़ी। ठीक है, हम रखते हैं लोहे की छड़ी, और हम जंगल में भी रहते हैं। वन क्षेत्र है यहाँ पर, तो हिंसक जीव जंतु भी आते रहते हैं, तो ज़रूरी भी है रखना। तो हम हमेशा नहीं रखते हैं, देखे होंगे हमने किसी वीडियो में यह लेकर के वीडियो नहीं बनाए हैं, तो हम हमेशा नहीं रखते हैं। आपको बताने के लिए सिर्फ यह दिखा रहा हूँ कि ज़रूरी है। आप शमशान में साधना करते हैं तो भी, आप वन क्षेत्र में साधना करते हैं तो भी, यदि आप जंगल क्षेत्र में साधना करते हैं, जरूरी है। साधना में रात के समय में आप
अनुष्ठान करते हैं, साधना करते हैं, एकांत स्थान होता है, वहाँ पर कोई नहीं होता है, सिर्फ आप अकेले होते हो। और अकेले रहोगे, किसी भी प्रकार की हिंसक जीव जंतु आपके ऊपर आक्रमण कर दे तो अपनी सुरक्षा के लिए पास में क्या होता है, त्रिशूल होता है। जो खंती रखते हैं उसके पास में खंती होता है। तो अपनी सुरक्षा, अपनी बचाव के लिए उस पे आक्रमण हम कर सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई पाप नहीं है, ठीक है। तो यह चीज़ है, और आज से नहीं, कई वर्षों से हमारे साधु संत यह करते आए हैं और रखे हैं अपने पास में खंते त्रिशूल, ठीक है। इसका मतलब आप लोग समझ गए, और क्यों रखना चाहिए यह भी समझ गए। और आप लोग गांव में करते हैं, चौराहे पर करते हैं, और आपके गांव से नज़दीक ही शमशान है, वहां पर आप साधना करते हैं, तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है। यह ज़रूरी उन लोगों को है जो साधु है, संत है, महात्मा है, जिनको अपनी धर्म की स्थापना के लिए, अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार की कोई रुकावट ना हो, उन्हें कोई टोकने और रोकने वाला ना हो, इसलिए यह जरूरी है। इतना ही नहीं, उनकी साधना में भी किसी भी प्रकार की विघ्न उत्पन्न ना हो, ना कोई राक्षस उसे रोक पाए, और ना कोई हिंसक जीव जंतु उन्हें रोक पाए अपनी साधना को सफल होने से। इसलिए यह जरूरी है, और आप लोग इसका इस्तेमाल तभी करें जब आप जंगल में साधना करते हैं, जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि यहाँ हम अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं, हमें कोई रक्षा नहीं कर सकता, और नहीं हमें किसी से यहाँ पर आशा है कि हमें कोई रक्षा करेगा। जरूरी है, तभी आप साधना में भी आगे बढ़ पाओगे। और रह गई सिद्धि की बात कि हम साधना करेंगे और किसी भी हिंसक जीव जंतु को हमसे यदि आक्रमण होता है, उनकी अंत हो जाता है, तो क्या हमारा साधना खंडित हो जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आप अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी बाघ या शेर पर आक्रमण कर देते हो, जो आपको जान की दुश्मन है, आप उससे नष्ट कर देते हो, तो इसमें कोई दोष नहीं है, इसमें कोई आपको साधना जो है खंडित नहीं होगा। जो आप काम करते हो उस काम को बस फोकस करो, उस काम पे फोकस रखो और अपनी साधना को पूर्ण करो। और अपनी साधना में कभी मन में यह मत लाना कि हम ऐसा कुछ किए हैं, ठीक है, करो पर दिमाग में मत लाना। तो यह होता है, इस प्रकार से आप करोगे, आगे बढ़ोगे, और ज़रूरी भी था, इसलिए मैंने यह इस वीडियो में बताया है आप लोगों को। जय माता भगवती, जय श्री राम।